माना कि हमारी समस्याएं पर्वत जैसे दीर्घाकार हैं, परंतु भूलना नहीं है हमारे परमात्मा की कृपा भी सागर जितनी विशाल है। और इसी विशालता को सिद्ध करते हुए उसी परमात्मा ने हमारे जीवन पर एक भाग्य का सुंदर संचार प्रस्तुत किया है। आपने देखा होगा 21 अप्रैल सन 2023 का वो दिन था जिस दिन यही देवगुरु बृहस्पति, जो कि भाग्य के कारक होते हैं, और आपके भाग्य भाव पर ही आए हैं। मतलब कैसे आपकी भाग्य की वृद्धि नहीं कराएंगे देवगुरु बृहस्पति। और आज के डेट पर यही देवगुरु बृहस्पति भरणी नक्षत्र पर प्रवेश कर रहे हैं। 21 अप्रैल का वो डेट होगा जिस दिन ये भरणी नक्षत्र पर प्रवेश करेंगे। भरणी नक्षत्र जो कि शुक्र की राशि है। अभी तक कहाँ थे? अभी तक यही देवगुरु बृहस्पति केतु के नक्षत्र पे थे। केतु का नक्षत्र और साथ में गुरु का उस नक्षत्र पे होना, आप एक प्रकार से चांडाल नाम के योग को मानिए, जिसके कारण भाग्य भाव पर होते हुए भी हमारे गुरुदेव कुछ नहीं कर पा रहे थे। और साथ में इनकी दृष्टि आपके अच्छे आपके लगन पर पड़ी हुई थी। तो शारीरिक समस्याएं, भाग्य में अवरोध, और साथ में एक प्रकार से आपके साहस पराक्रम में कुछ कमी को यहाँ पर प्रदान कर रहे थे। परंतु अभी जब ये शुक्र के नक्षत्र पर जाएंगे, भरणी नक्षत्र को समझिएगा, ये स्वयं एक धारक नक्षत्र है। एक धारण करने की क्षमता जिस नक्षत्र में पाई जाती है वही तो है भरणी नक्षत्र। और आप ये समझिए कि गुरु जब भरणी नक्षत्र पे जाएंगे, शुक्र के नक्षत्र पे जाएंगे, शुक्र और गुरु दोनों क्या हैं? एक दैत्य गुरु है और एक देव गुरु है। एक देव गुरु, दैत्य गुरु, एक गुरु दूसरे गुरु के घर पे जाएंगे। क्या होगा इसका प्रतिफल? इसी बात पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। सिंह राशि के ठीक एकादश भाव पर गुरु हैं, और ये जब नक्षत्र परिवर्तन करेंगे तो नक्षत्रों पर, ऐसे ज्योतिष की मान्यता आपको बता दें कि जो ग्रह किसी नक्षत्र पर प्रवेश करता है तो उसे ऐसा मानिए कि जहां पर ग्रह विद्यमान है वो पेड़ है, और जिस नक्षत्र पर गए हैं वो फल है। तो पेड़ कहाँ हो गया? तो पेड़ आपके भाग्य का पेड़ आपको दिखाई पड़ेगा। और फल कौन हो गया? तो जहां जहां पर शुक्र की 2 राशियां पड़ती हैं वो आपका फल हो गया। तो शुक्र की 2 राशियां कौन सी हैं? तो आपको बता दें कि जहां पर 2 नंबर लिखा है और 7 नंबर लिखा है, यही शुक्र की राशियां होती हैं। तो 2 नंबर कहाँ है भाई? यहाँ आप ढूंढे तो ये 2 नंबर ये हो गया, और 7 नंबर, तो 7 नंबर आपके ये हो गए। तो ये दोनों भावों का आपको फल प्राप्त होगा। पेड़ कौन हो गया? पेड़ आपका भाग्य हो गया। और फल कौन हो गया? तो फल आपके शुक्राचार्य जी हो गए। भूलना नहीं है, यही शुक्राचार्य जी धन के कारक माने गए हैं। जब किसी कुंडली का अध्ययन करना होता है किसी ज्योतिषी को, तो सबसे पहले वो क्या देखते हैं? दूसरे भाव को देखते हैं, द्वितीय भाव के भाई स्वामी कौन है, और उसके बाद वो देखते हैं कि शुक्राचार्य की स्थिति क्या है। क्योंकि शुक्राचार्य की स्थिति ही यह निर्धारित करती है कि व्यक्ति के पास कितना पैसा रहेगा। और जब गुरु शुक्र के नक्षत्र पे जाएंगे तो इसका सीधा मतलब यही निकलेगा कि भाग्य के स्वामी धन के भाव पर जा रहे हैं। मतलब भाग्य का पेड़ हो गया और धन का फल हो गया। प्रभाव क्या होगा? ध्यान से समझिएगा, एक एक बातों को समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। 2 नंबर आपका यहाँ पर है, ये आपके दशम भाव। यहाँ से गिनते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये भाव आपका, जहाँ पर 2 नंबर लिखा है, आपका दशम भाव। तो गुरु के द्वारा आपको दशम भाव का फल मिलेगा। दशम भाव का है का आपके जीवन में, आपके करियर का है। किसी प्रकार से यदि कैरियर में कोई अवरोध की स्थिति आपको देखने को मिल रही थी, बहुत प्रयास करने के बाद भी यदि हमारा प्रतिफल प्राप्त नहीं हो रहा था, तो यहाँ पर आकर के गुरु देवता शुक्र के द्वारा आपको उसका प्रतिफल दिलाएंगे। हमारे कर्मों का प्रतिफल जब प्राप्त होता है ना, तब हम थोड़ा सा कर्म करते हैं तो बहुत कुछ प्राप्त होता है। भूलना नहीं है, गुरुदेव ऑलरेडी आपके भाग्य के कारक भाग्य भाव में बैठे हैं भाई, तो इससे अच्छा कॉम्बिनेशन आप क्या लेंगे? और दशम भाव का फल दे रहे हैं तो आपके कर्मों का प्रतिफल देंगे। आपके काम काज में, आपके व्यवसाय में, आपके नौकरी में यदि किसी प्रकार से अड़चनों का सामना आप कर रहे हैं पिछले कुछ महीनों से, कुछ सालों से, उन सब विपदाओं से आपको मुक्ति दिलाने का एक मार्ग यहाँ पर प्रशस्त हो रहा है। आपको ये समझना है, दशम भाव ही वो स्थान हो गया जहाँ पर हमको नेम फेम मिलता है। हमारा हर कोई चाहता है कि हमारे जीवन में हमारा बहुत नाम हो, हमारा कर्म ऐसा हो कि लोग हमें याद करें।
और एक तो होता है कि लोग आज जब तक जीवित हैं तब तक नाम लेते हैं, और एक होता है कि किसी के जाने के बाद भी उनका नाम होता है। तो करनी ऐसा कुछ करो जो आगे की होए। तो ऐसे करनी करने का एक शुभ अवसर आपको इस दरमियान आपको देखने को मिलेगा। 21 जून से 26 नवंबर का वो डेट होगा जिस टाइम पर यही भरणी नक्षत्र पर गुरुदेव विद्यमान रहेंगे, और इस कंप्लीट टाइम में आपको दशम भाव का सर्वाधिक फल देखने को मिलेगा। हमारे कर्म के स्थान है भाई ये। अब समझिए एक भाव और है इनका, कौन सा भाव, ये 7 नंबर। तो ये 7 नंबर जो कि आपके तीसरे हैं, 1 2 3, तीसरे भाव पर शुक्र का प्रभाव पड़ता है, तो तीसरे भाव का भी आपको फल मिलेगा। तीसरा भाव कौन सा हो गया, तीसरा भाव तो भाई आपके साहस का हो गया है, आपके सामर्थ्य का हो गया है। तो आपके साहस में वृद्धि होगी ना, आपकी पराक्रम में वृद्धि होगी। और माना जाता है कि यदि हम अपने कर्म के साथ, क्योंकि कर्म भाव को भी एक्टिवेट कर रहे हैं, भाग्य भाव को एक्टिवेट कर रहे हैं, और तीसरे भाव को कॉम्बिनेशन क्या मिला आपको कॉम्बिनेशन मिला 3, तीसरे भाव पर 10 और 9। तो 3 10 9 का कॉम्बिनेशन आपके जीवन पर इस 21 जून से 26 नवंबर के मध्य रहेगा। इसका सीधा सीधा मतलब आप यही समझिए कि हमारे जीवन में साहस के द्वारा हमारे भाग्य की प्राप्ति होगी, और भाग्य के द्वारा हमारे कर्म में हमें सफलता प्राप्त होगी। तीसरा भाव ही आपके छोटे भाई बहनों का भी भाव यही है। तो इसलिए आप देखेंगे आपके कार्य क्षेत्र में आपके छोटे भाई बहनों का सहयोग, आपके मित्रों का सहयोग, या किसी अपरिचित का सहयोग भी आपको प्राप्त हो सकता है, क्योंकि ये साहस का भाव है। भगवान को जब कुछ अच्छा करना होता है तो किसी को आपके जीवन में प्रवेश करा देते हैं। भगवान स्वयं थोड़ी आते हैं भाई, भगवान एक आभास कराते हैं। भगवान किसी को आपके जीवन में प्रवेश करा जाते हैं, जिनके बातों से, जिनके आने मात्र से आपके जीवन में देखेंगे परिवर्तन का एक दौर प्रारंभ होने लगता है। और यही परिवर्तन का समय यहाँ पर तीसरा भाव ही आपके जीवन में यात्राओं का भी है। तो इसलिए यात्राओं के लिहाज से भी ये अच्छा होगा। नवम भाव से गुरु की दृष्टि भी यहाँ पर पड़ रही है, इसलिए इस दरमियान कोई धार्मिक यात्रा का शुभ योग बनेगा। और माना जाता है कि जो धार्मिक यात्रा करता है, या धर्म स्थान में जाता है, या भगवान से जुड़ करके कार्य करता है, उनके गुरु बलिष्ठ हो जाते हैं, क्योंकि मंदिरों का, धार्मिक कृत्यों का, तीर्थाटन का इस भाव के जो मालिक होते हैं, इस भाव का आधिपत्य ही इन्हीं देवगुरु बृहस्पति को प्राप्त है। अब यही देवगुरु बृहस्पति जब आपके नक्षत्र परिवर्तन के द्वारा शुक्राचार्य के द्वारा आपके दशम और तीसरे भाव को परिवर्तित करेंगे, यही वो भाव है जो आपके जीवन में कंपटीशन का है। आप एक कंपटीशन को बढ़ा देंगे। और माना जाता है कि यदि आपके कंपटीशन ज़्यादा है आपकी, तो देखिए एक तो ये होता है कि बहुत सेफ लाइफ जीना, और एक होता है आगे बढ़ने की होड़। हम जहाँ पर हैं ये सेफ जीवन जीना चाहते हैं, तो आप जहाँ पर हैं वहीं पर ठहर जाएंगे। और यदि कंपटीशन आ जाए जीवन में तो व्यक्ति इतना ज़्यादा प्रोग्रेस करने लगता है, क्योंकि उसे तो आगे बढ़ने की होड़ होती है। और सिर्फ आपके पास आगे बढ़ने की होड़ ही नहीं, साथ में गुरु का आपको बल भी प्राप्त है, गुरु का गुरुत्वाकर्षण प्राप्त है। और इस गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से कैसे आपका जीवन भाग्योन्नति की ओर नहीं अग्रसर होगा। भाग्य की दृष्टिकोण से ये जो गुरु का नक्षत्रीय परिवर्तन है, ये सर्वाधिक उपयुक्त और सुफल देने वाला होगा। साथ में यहाँ पर दूसरे भाव का फल है, तो जो हमने कर्म किया है उन कर्मों का प्रतिफल भी 100% हमें प्राप्त होने का एक सुंदर संयोग हमें प्राप्त होता है। उम्मीद है कि आप सभी सिंह राशि के भाई बहन इसे समझ पाए होंगे। यदि आपने इसे जाना है, इसे समझा है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा है, तो अपना प्यार भरा कमेंट देना मत भूलिएगा। आपके कमेंट और आपके लाइक ही तो हैं जिनके बदौलत हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है भविष्य में और कार्य करने का। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।